यह प्रसंग कठोपनिषद के 2 अध्याय के 2 वल्ली से लिया गया है, जिसमें इंद्रियों के बहिर्मुख होने का कारण और उनके संयमन की विधि का वर्णन प्रतिपादित किया गया है। यह शरीर पुर के समान होने से पुर कहलाता है। द्वारपाल और अधिष्ठाता आदि अनेकों पुरुष संबंधी सामग्री दिखाई देने के कारण शरीर पुर है, और जिस प्रकार संपूर्ण सामग्री के सहित प्रत्येक पुर अपने से बिना मिले हुए स्वतंत्र उपभोग के लिए देखा जाता है, उसी प्रकार पुरुष से सदस्यता होने के कारण यह अनेक सामग्री संपन्न शरीर भी अपने से पृथक राजस्थानी अपने स्वामी अर्थात आत्मा के लिए देखा जाता है। यह शरीर नामक पुर 11 दरवाज़ों वाला है, अर्थात 2 आँख, 2 कान, 2 नासारंध्र और 1 मुख। इस प्रकार 7 मस्तक संबंधी नाभि के सहित शिश्न और गुदा मिलाकर 3 निम्नदेशी तथा ब्रह्मरंध्र रूप 1 सिर में रहने वाला, इस प्रकार इन सभी द्वारों से युक्त होने के कारण यह पुर 11 द्वार वाला कहलाता है। जिसका यह पुर है, उस पुर स्वामी परमेश्वर का सम्य विज्ञान पूर्वक ध्यान ही उसका अनुष्ठान है। अतः संपूर्ण ऐषणाओं से मुक्त होकर उस संपूर्ण भूतों में स्थित ब्रह्म का ध्यान कर पुरुष शोक नहीं करता। ब्रह्म के विज्ञान से अभय प्राप्त होती है, अतः शोक का अवसर न रहने के कारण भय दर्शन भी कहाँ हो सकता है। अतः वह इस श्लोक में ही अविद्याकृत काम और कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह मुक्त जीवन मुक्त ही विदेह मुक्त होता है, अर्थात पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता है। परंतु वह आत्मा तो केवल एक ही शरीर रूप पुर में रहने वाला नहीं है, बल्कि सभी पुरों में रहता है। किस प्रकार रहता है, सो कहते हैं वह गमन करने वाला है, आकाश में चलने वाला सूर्य है, वसु है, अंतरिक्ष में विचरने वाला सर्वव्यापक वायु है, वेदी अर्थात पृथ्वी में स्थित होता अग्नि है, कलश में स्थित सोम है। इसी प्रकार वह मनुष्यों में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला, सत्य यज्ञ में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल पृथ्वी यज्ञ और पर्वतों से उत्पन्न होने वाला तथा सत्य स्वरूप और महान है। अब आत्मा का स्वरूप ज्ञान कराते हुए कहते हैं, जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है, हृदय के मध्य में रहने वाले उस वामन भजनीय की शब्देव उपासना करते हैं। तथा इस शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर, इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रह जाता है, यह वही ब्रह्म है। जिस प्रकार नगर के स्वामी का नगर से चले जाने पर पूर्ववासियों की दुर्दशा होती है, उसी प्रकार इस शरीर में जिस आत्मा के चले जाने पर एक क्षण में ही यह भूत और इंद्रियों का समुदाय रूप सब का सब बलहीन एवं विध्वस्त अर्थात नष्ट हो जाता है, वह इससे भिन्न ही सिद्ध होता है। यदि कोई ऐसा माने कि यह शरीर प्राण और अपान आदि के चले जाने से ही नष्ट हो जाता है, उनसे भिन्न किसी आत्मा के जाने से नहीं, क्योंकि प्राणादि के कारण ही मनुष्य जीवित रहता है, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान से ही, बल्कि वे तो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं, ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहता है। अतः ये सब परस्पर मिलकर प्राणादि संगत पदार्थों से भिन्न किसी अन्य के द्वारा ही जीवित रहते हैं, अर्थात प्राण धारण करते हैं। जिस संगत पदार्थ भिन्न सत्य स्वरूप परमात्मा के रहते हुए ही यह प्राण अपान चक्षु आदि से संगत होकर आश्रित है। तात्पर्य यह है कि जिस असंगत आत्मा के लिए प्राण अपान आदि संगत होकर अपने व्यापारों को करते हुए बरतते हैं, वह आत्मा उनसे भिन्न सिद्ध होता है। अहो, अब मैं तुम्हें फिर भी इस गुह
गोपनीय सनातन चिरंतन ब्रह्म के विषय में बतलाऊंगा, जिसके ज्ञान से संपूर्ण संसार की निवृत्ति हो जाती है तथा जिसका ज्ञान न होने पर मरण को प्राप्त होने के अनंतर आत्मा जैसा हो जाता है, अर्थात वह जिस प्रकार जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। हे गौतम, वह सुन। अन्य कुछ अविद्यावान मूल देहधारी शरीर धारण करने के लिए वीर रूप बीज से संयुक्त होकर योनि अर्थात योनि द्वार को प्राप्त होते हैं, अर्थात किसी योनि में प्रविष्ट हो जाते हैं। दूसरे कोई अत्यंत अधम पुरुष मरण को प्राप्त होकर स्थान यानी वृक्षाद स्थावर भाव का अनुगमन करते हैं। तात्पर्य कि यथा कर्म यानी जिसका जो कर्म है अथवा इस जन्म में जिसने जैसा कर्म किया है उसके अधीन होकर तथा यथाश्रुत यानी जिसने जैसा विज्ञान उपार्जित किया है उसके अनुरूप शरीर को प्राप्त होते हैं। जन्म अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हुआ करते हैं, ऐसी दूसरी श्रुति कहती है। जो या प्राणादि के सो जाने पर जागता रहता है, सोता नहीं है। किस प्रकार जागता रहता है, इस पर कहते हैं अविद्या के योग से स्त्री आदि अपने अपने इच्छित अभीष्ट पदार्थों की रचना करता हुआ अर्थात उन्हें निष्पन्न करता हुआ जागता है। वही शुद्ध है, वही ब्रह्म है, उससे भिन्न और कोई गुह ब्रह्म नहीं है। वही शब्द शास्त्रों में अमृत अविनाशी कहा गया है। यही नहीं, उस ब्रह्म में ही पृथ्वी आदि संपूर्ण लोक आश्रित हैं, क्योंकि वह सभी लोकों का कारण है, उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूप के अनुरूप हो जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो जाता है तथा उनसे बाहर भी रहता है। ऐसा ही एक दूसरा दृष्टांत भी है। जिस प्रकार एक ही वायु प्राण रूप से देहों में अनुप्रविष्ट होकर प्रत्येक रूप के अनुरूप हो जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से लोक का उपकार करता हुआ अर्थात मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं को प्रकाशित करने के कारण उन्हें देखने वाले समस्त लोकों का नेत्र रूप होकर भी अपवित्र पदार्थों के देखने से प्राप्त हुए आध्यात्मिक पाप दोष तथा अपवित्र पदार्थों के संसर्ग से होने वाले वाय दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा भी लोक के दुख से लिप्त नहीं होता है। लोग अपने आत्मा में आरोपित अविद्या के कारण ही कामना और कर्म जनित दुख का अनुभव करता है। जिस प्रकार की रज सुक्ति मरुस्थल और आकाश में प्रतीत होने वाले सर्प रजत जल आदि मलिनता ये उन रज आदि में स्वाभाविक दोष रूप नहीं हैं, बल्कि उनके संसर्ग में आए हुए पुरुष में विपरीत बुद्धि का अध्यास होने के कारण ही वे उन दोषों से युक्त प्रतीत होते हैं, किंतु उन दोषों से उनका लेप नहीं होता, क्योंकि वे तो उस विपरीत बुद्धि जनित अध्यास से ही बाहर हैं। जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है, अपनी बुद्धि से स्थित उस आत्मदेव को जो धीर अर्थात विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। तथा इसके सिवाय जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। इस आत्मविज्ञान को ही विवेकी पुरुष अकथनीय परम सुख मानते हैं। उसे मैं कैसे जान सकूँगा? क्या वह प्रकाशित हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा नहीं? इसका उत्तर यही है कि वहाँ उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न विद्युत ही चमचमाती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है।
उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है।